हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 2B। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी सवाल हैं उन सब में सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल देखते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉज इनवर्स 63/65 बराबर 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखो, अगर आप इसको लेकर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत डेंजर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं आपका सवाल थोड़ा इजी करवा देता हूँ। करना क्या है, साइन इनवर्स 3/5 इसको यहाँ ले आओ और 2 tan इनवर्स x का साइन वाला फॉर्मूला खोल दो। यहाँ पर साइड में मैं आपको बता देता हूँ 2 tan इनवर्स x का, वैसे तो आपको याद होगा साइन वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स को यहाँ लाकर साइन वाला फॉर्मूला खोल दो। साइन इनवर्स 2x यानी 2 × 1/5 अपॉन 1 + x² यानी 1 + 1/25 बराबर, इसको यहाँ ले जाओ कॉज इनवर्स 63/65। ठीक है, अब हम ले लेते हैं LHS और RHS में हम यानी कि ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो 2/5/25 और एक 26/25। देखो यहाँ पर रफ में सॉल्व कर देता हूँ, 2/5/26/25 तो 5×25 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 10/26। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, जो कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 - y², तो 10 का वर्ग 100/26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, माइनस y रूट के अंदर 1 - x², तो 1 - 9/25। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 3/5 676 में से 100 जाएंगे तो आपका बन जाएगा 576/676। ठीक है, माइनस 10/26 गुणा लगा दो और 25 में से 9 जाएगा 16/25। ठीक है, रूट में। अगला देखो साइन इनवर्स 3/5, देखो 576 वर्ग होता है 24 का और 676 वर्ग होता है 26 का। ठीक है, माइनस 10/26, 16 वर्ग होता है 4 का, 25 वर्ग होता है 5 का। ठीक है, अब देखो अगर कुछ कट रहा हो तो काटो, वरना डायरेक्ट सॉल्व कर दो। देखो डायरेक्ट कितनी आसानी से सॉल्व होगा। साइन इनवर्स 5 का 26 में गुणा करो, वही एलसीएम हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10 3 13। अब देखो दोनों के हर बराबर है तो हमें गुणा भाग कुछ करना नहीं, ऊपर 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6 = 7 माइनस 4 × 40। ठीक है, बस अब क्या कर दो, साइन इनवर्स 72 में से 40 घटा दो, आपका कितना बनेगा 2 3 32/130। ठीक है, 32/130। अब यहाँ से हम थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे, क्या, लेट कर लेंगे इसको बराबर थीटा के, और जब हम साइन इनवर्स को यहाँ से हटाएंगे तो हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 32/130 के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है रूट के अंदर 1 - sin² थीटा के। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 - इनका स्क्वायर कर, 32 का आप वर्क करोगे 1024 आएगा और 130 का जब आप वर्क करोगे तो 16900 आएगा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1690 में से 1024 घटा दो, जब आप घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 15876 बटे नीचे आपका आएगा 16900। ठीक है, तो अब आप जब इसका रूट निकालोगे, देखो cos थीटा के बराबर में ही चल रहा है
तो 15,876 का रूट आएगा 126 और इसका रूट आएगा 130, क्योंकि ये तो आपने 130 का वर्ग ही किया था। अब देखो थोड़ा सा और बचा है आपका सवाल, तो यहाँ पर देख लो, समझ लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर 126, सॉरी यहाँ पर रूट तो हो गया हमारा, तो ये रूट तो हट गया। दोनों को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 छके 12, 2 तिया 6 और 2 छके 12, 2 पंचे 10, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 63/65। और जब आप यहाँ से थीटा बराबर निकालोगे तो हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। RHS में हमें कॉस इनवर्स 63/65 प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से बस पहले क्वेश्चन में आपकी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी जा रही है, बाकी करना आपको इस तरह से। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65। LHS ले लो इसमें तो डायरेक्ट। देखो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स x इंटू वाई और प्लस की जगह आएगा माइनस, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/5 का वर्ग 9/25 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 144, 13 का 169। अब देखो कॉस इनवर्स 12 तिया 36, 13 पंचे 65 माइनस रूट के अंदर 25 में से 9 जाएगा 16/25, रूट के अंदर 159 में से 169 में से 144 जाएगा 25/169। नेक्स्ट देखो कॉस इनवर्स, ये तो हमारे पास 36/65। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो, 16 का रूट हो जाएगा 4, 25 का रूट हो जाएगा 5, गुणा कर दो 4 पंचे 20 बटे, यहाँ पर 25 का रूट हो जाएगा 5 और 169 का रूट हो जाएगा 13, 13 पंचे 65। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 36 में से 20 जाएगा 16/65। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें चाहिए साइन में, तो यहाँ पर बस इसको लेट कर लो बराबर थीटा के, और जब हम यहाँ से इन्वर्स हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 16/65। देखो ये कॉस इन्वर्स यहाँ जाकर कॉस थीटा में बदल जाएगा, और सूत्र आपको पता होगा साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको सॉल्व करते चलो। साइन थीटा बराबर, तो अब यहाँ पर कॉस थीटा का वर्ग कर दो, मतलब 16/65 का। ठीक है, देखो 1 माइनस 16 का वर्ग आप करोगे, 16 का वर्ग होगा 256। ठीक है, और 65 का वर्ग करोगे तो देखो 65 का वर्ग हो जाएगा आपका 4225। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 4225 में से 256 घटाओ, तो देखो 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, अब 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर बचा 3। ठीक है, बटे 4225। अब ये देख लो ये किस किस के रूट हैं, तो देखो थोड़ा वीडियो मेरा क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए साइन थीटा बराबर, अब ये वर्ग होता है आपका 63 का, और ये जो आपका वर्ग है ये तो आपको पता है, ये आपका वर्ग है 65 का। ठीक है, तो अब थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 63/65। ठीक है, और देखो RHS में हमें साइन इनवर्स 63/65 ही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 + x माइनस रूट के अंदर 1 - x अपॉन रूट के अंदर 1 + x प्लस रूट के अंदर 1 - x बराबर में π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो इस सवाल को आपको कैसे करना है, यहाँ देखो हम क्या करेंगे, x की जगह cos 2 थीटा रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, cos 2 थीटा। ठीक है, तो देखो हमारा ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 + cos 2 थीटा माइनस
रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। मैंने LHS में x बराबर कॉस 2 थीटा मान लिया। देखो अभी मैंने x बराबर कॉस 2 थीटा माना, तो चूँकि एंड में हम x के टर्म में मान रखते हैं, तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो पहले तो कॉस अपना एंगल छोड़कर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। और x और 2 थीटा है तो 2 नीचे आएगा तो कॉस इन्वर्स x अपॉन सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमारा आएगा 1/2 कॉस इन्वर्स x। देखो मैं आपको समझा दूं अगर आपको ना आ रहा हो तो। देखिए जैसे हमने माना है x बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस अपना एंगल छोड़कर जाएगा, इन्वर्स आ जाए तो कॉस इन्वर्स x। अब ये 2 को गुणा में है, यहाँ पर हम भाग में करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2 कॉस इन्वर्स x, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया जो हम एंड में रखेंगे, ठीक है। अभी बात यहाँ आ जाती है। देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद कर लो, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो हम कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, हम रखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इससे हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तब हम फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, क्योंकि अब हमारा 1 कैंसिल होगा। सेम नीचे कर दो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स, यहाँ हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, 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 ठीक है। देखो अब आप थोड़ी सी बात देखना, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम रूट के बाहर कर दें तो हमारा बचेगा कॉस थीटा और रूट के अंदर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर कर दो, अंदर बचेगा रूट के अंदर 2, ठीक है, बटे यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा रूट के बाहर अंदर 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा रूट के बाहर अंदर 2, ठीक है। अब देखो अब बहुत सिंपल है कि आपको ऊपर से भी √2 कॉमन कर लेना है और नीचे से भी √2 कॉमन कर लेना है, तो आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा हुआ है tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने ऊपर नीचे से √2 कॉमन किया, अब हम ऊपर नीचे से कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर देखो कॉस थीटा कॉमन किया, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग जाएगा 1 माइनस साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, साइन बटे कॉस होता है tan थीटा, ठीक है, बटे यहाँ पर हो जाए 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। tan थीटा को ऐसे ही रख दो। अब इस 1 को ऐसा ही रहने दो, प्लस अगर हम 1 का किसी राशि में गुणा कराएं तो 1 ही होगा, तो tan π/4 का गुणा करा दो tan थीटा में। और मैंने गुणा इसलिए करा है क्योंकि अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है tan a माइनस b का। यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या है π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू है 1/2 कॉस इनवर्स x, तो 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं
और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 56/25। एक चीज़ देखो, ये साइन में है, ये साइन में, हमें इसको साइन में बदल लेना है। तो देखो कॉज इनवर्स 12/13 को बराबर मान लो थीटा के, तो अगर हम कॉज इनवर्स को इस साइड भेज दें तो कॉस थीटा बराबर हो गया 12/13, और चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में, तो साइन थीटा का मान हम ऐसे निकाल लेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस 144/169, ठीक है, 12 और 13 का वर्ग कर दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा बराबर, जब आप 169 में से 144 घटा दोगे आपका आएगा 25/169, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 होता है 5 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो कॉज इनवर्स 12/13 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। तो हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉज इनवर्स की जगह हम लिख देते हैं साइन इनवर्स 5/13, और यहाँ से हम इसका फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जो कि होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 25/169 प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/25, ठीक है। बस हमें इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। 3/5 गुणा 169 में से 25 जाएगा 144 आएगा, जो कि 12 का वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है, प्लस 5/13, 25 में से 9 जाएगा 16 आएगा, जो कि वर्ग होता है 4 का, और 25 वर्ग होता है 5 का। बस इनको सॉल्व कर लेना है। साइन इनवर्स देखो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना हो, 13 में 5 का गुणा कर दो, एलसीएम हो जाएगा 12 3 36 प्लस 5 चौका 20, दोनों को आप जोड़ दो, साइन इनवर्स 56/65। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में प्रूव करना है टेन इनवर्स 77/36। तो देखो LHS लो, फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जो कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 17 का वर्ग 289, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 8/17 गुणा 25 में से 9 जाएगा 16, 4 का वर्ग होता है, बटे 25 5 का वर्ग होता है, 3/5 गुणा 289 में से 64 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, तो हमारे पास 225 आएगा, और 225 15 का वर्ग होता है, 289 17 का वर्ग होता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। साइन इनवर्स देखो बस सॉल्व कर दो, 17 पंचे 85, 8 चौका 32 प्लस 15 तियाँ 45, इनको जोड़ दो, साइन इनवर्स 5 2 7 3 4 7 77/85। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे साइन इनवर्स 77/85 है, तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाली बात लंब हो जाती है, नीचे वाली बात हमारी कर्ण हो जाती है। एक और तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल हो गया। देखो पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस का थ्योरम होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग यानी 85 का वर्ग करेंगे, देखो 85 का वर्ग करेंगे आपका कितना आएगा 25 72, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 77 का वर्ग। अब 77 का वर्ग तो आपका आ जाएगा 5 9 2 9, ठीक है, ये आपका हो गया 85 का वर्ग, सॉरी 77 का वर्ग, 85 का तो ये। अब देखो आधार बराबर रूट के अंदर घटाओ, 15 में से 9 गया हमारा कितना बचा, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और 11 में से 2 गया 9, और 11 में से 9 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, 1296। अब 1296 आपका वर्ग होता है 36 का, ठीक है, आधार हो गया। चूँकि हम जानते हैं साइन इनवर्स
लंब बटे कर्ण बराबर होता है टेन इनवर्स लंब बटे आधार के। तो साइन इनवर्स लंब हमारा है 77, कर्ण हमारा है 85 बराबर टेन इनवर्स लंब हमारा हो गया 77 और आधार हो गया 36। ठीक है, तो इक्वल में हमें टेन इनवर्स 77 बटे 36 प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना। सिद्ध करना है कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बराबर में प्रूव करना है एक्स अपॉन 2। देखो करेंगे तो हम LHS, लेकिन पहले कुछ चीज़ें देखेंगे। देखो जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, 1 को हम चेंज कर दें कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन एक्स को हम लिख दें हाफ एंगल के फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हम 1 माइनस साइन एक्स को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब हम सवाल में आ जाते हैं। तो देखो कॉट इनवर्स रूट के अंदर हम लिख सकते हैं जो 1 प्लस साइन एक्स है उसे हम लिख सकते हैं कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का वर्ग रूट के अंदर। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का वर्ग, बटे में यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का वर्ग माइनस रूट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का वर्ग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आगे कैसे हल होगा। देखो कॉज इनवर्स, देखो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बटे नीचे हमारे पास यहाँ से स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, बचेगा कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, कॉज एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 प्लस का। अब देखो साइन एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 माइनस का कैंसिल हो गया, कॉज एक्स बाई 2 प्लस का कॉज एक्स बाई 2 माइनस का कैंसिल हो गया। देखो कॉट इनवर्स कॉज एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 हो गया 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 हो गया 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कर दो कैंसिल। यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन कॉट होता है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा x बटे 2। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखने को मिला कि कभी अगर 1 प्लस साइन एक्स हो तो उसे आप कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स हो तो आप कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का वर्क करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 6 का दूसरा पार्ट कह रहा है कॉज इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर में प्रूफ करना टेन इनवर्स 63/16। तो देख लो, अब चूँकि तीनों अलग हैं तो पहले इन दोनों को किसी एक टर्म में चेंज कर लो। जैसे हम कॉस को पहले साइन में चेंज कर दें, कॉज इनवर्स 3/5 को थीटा ले लें तो कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, और इसी से हम अगर साइन थीटा निकालें तो वो हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 9/25, यानी कि साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 16/25। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स
16 का रूट कर दो 4, 25 का रूट कर दो 5। ठीक है, तो देखो कॉज इनवर्स 3/5 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। तो हमारे पास LHS में आ गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। और यहाँ हम फॉर्मूला खोल दें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो फॉर्मूले के हिसाब से 4/5 रूट के अंदर 1 - 25/169 प्लस 5/13 रूट के अंदर 1 - 16/25। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 4/5, 169 में से 25 जाएगा 144, 12 का वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है, 5/13। 25 में से 16 जाएगा 9, 3 का वर्ग, 25 5 का वर्ग। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। साइन इनवर्स 13 × 5 = 65, 12 × 4 = 48, 3 × 5 = 15। तो साइन इनवर्स ये हो गया आपका 8 और 5 13, 4 और 2 6, 63/65। ठीक है, अब देखो चाहे तो आप अब यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 63/65 आ गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ, आधार निकाल लो। आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 63 का वर्ग करो, सॉरी 65 का वर्ग करो, तो 65 का वर्ग आपका हो जाएगा 4225 माइनस 63 तो हो जाएगा 3969। ठीक है, अब देखो आधार बराबर रूट के अंदर 15 में से 9 गया 6, ठीक है, 11 में से 6 गया 5, और 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। ठीक है, 256 आ गया। अब 256 आपका वर्ग होता है 16 का, आधार 16 हो गया। आप लिख दो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण बराबर टेन इनवर्स लंब बटे आधार। तो बस साइन इनवर्स जो मान है वो रख दो। लंब 63 कर्ण 65 बराबर टेन इनवर्स लंब 63 और आधार 16। देखो टेन इनवर्स 63/16 आपको RHS में प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया।